जीवों में क्रोमोसोम नहीं, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि आने वाला संतान मेल होगा या फीमेल। रिप्रोडक्शन क्या है, क्या फर्क पड़ेगा यदि डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ मेटिंग कराया जाए तो। एक स्पीसीज में क्रोमोसोम का क्या रोल है। ग्लोबल वार्मिंग कुछ जीवों का पूरा इतिहास ही बदलने वाला है, जिससे इकोसिस्टम पर गहरा संकट मंडरा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जीव अपने जैसा नया संतान पैदा करता है। इसका मेन पर्पस अपने स्पीसीज को बनाए रखना तथा जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करना होता है। अर्नेस्ट मायर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि यदि अपने जैसा संतान पैदा करना होगा तो अपने ही स्पीसीज के साथ मेटिंग करना पड़ेगा। यदि हम किसी दूसरी स्पीसीज के साथ मेटिंग करते हैं तो संतान पैदा नहीं होगा, और यदि होगा तो वो इनफर्टाइल होगा, यानी वो आगे चलकर अपने जैसा नया संतान पैदा नहीं कर पाएगा। जैसे यदि कोई इंसान किसी जानवर के साथ मेटिंग करता है तो उससे बच्चा पैदा नहीं होगा। उसे अपने जैसा संतान पैदा करने के लिए अपने ही स्पीसीज में मेल और फीमेल दोनों को एक साथ मेटिंग करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब एक घोड़ा एक गधा के साथ मेटिंग करता है जो कि दोनों अलग स्पीसीज हैं, तो एक खच्चर पैदा होता है जो कि इनफर्टाइल है और एक अलग स्पीसीज भी है। इसका मतलब यह है कि अपने जैसा संतान पैदा करने के लिए अपने ही स्पीसीज के साथ मेटिंग करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चा पैदा नहीं होगा। और यदि ऐसा हुआ तो वो इनफर्टाइल होगा, यानी वो आगे चलकर अपने जैसा संतान पैदा नहीं कर पाएगा। अब अपने जैसा संतान पैदा करने की दो विधि है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में केवल एक ही शरीर से नए संतान बन जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल को एक साथ मिलकर संतान पैदा करने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि यह प्रक्रिया बहुत तेज और सरल होती है, यानी सेम टू सेम होता है। जिससे वो पैदा होते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, हाइड्रा, अमीबा और ईस्ट है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने जैसा संतान पैदा करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस में जीव डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं तथा ओविपेरस में जीव अंडे के थ्रू अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ मिलता है तभी एक नया जीव बनता है। यही वजह है कि इनमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिससे संतान अपने माता पिता के जैसे हूबहू नहीं होते, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी और भी बहुत सारे जीव। दोस्तों, ये अपने माता पिता के जैसे हूबहू इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इनके गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन आ जाता है। गुणसूत्र एक धागे की जैसी संरचना होती है जो शरीर के हर कोशिका के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें जीव की आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए मौजूद होता है, जो ये तय करता है कि शरीर कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक स्पीसीज में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 38 गुणसूत्र और घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ जीवों में गुणसूत्र डिसाइड करता है कि संतान मेल होगा या फीमेल, लेकिन कुछ जीवों में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि आने वाला संतान मेल होगा या फीमेल। जैसे इंसानों में फीमेल के अंदर XX तथा मेल के अंदर XY6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब फीमेल का X क्रोमोसोम ही मेल के Y क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोमोसोम के मिलने से नहीं, बल्कि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल। जैसे टर्टल एक ओविपेरस जीव है जिसमें मादा टर्टल अंडे देती है। अब अंडे पर पड़ने वाला टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अंडे के अंदर मेल बन रहा है या फीमेल। जब टेम्परेचर 25 डिग्री से कम होगा तो मेल टर्टल होंगे, लेकिन जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो फीमेल टर्टल होंगी। और जब टेम्परेचर सामान्य रहेगा तो मेल और फीमेल दोनों के होने के चांस हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रोकोडाइल के अंदर भी देखा गया कि बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर पर फीमेल क्रोकोडाइल पैदा हो रही हैं और मॉडरेट टेम्परेचर पर मेल क्रोकोडाइल पैदा हो रहे हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग इन रेप्टाइल्स के लिए खतरा साबित हो रहा है, और ऐसे ही नेचर का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो सिर्फ फीमेल टर्टल ही रहेंगी और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई मेल टर्टल नहीं होगा। इन जीवों के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।